साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों बेसिकली एक कॉमन प्रॉब्लम दिखाई देती है और ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया की है। ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ये प्रॉब्लम बेसिकली कॉज कैसे हुई, इसका निवारण क्या है, ये सब आज के चर्चा के मुद्दे हैं आज के लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में। साथियों प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आपको फ़ोन आता है महिला आयोग से तो आप घबरा जाते हो, क्योंकि वो फ़ोन पे आपको ये तो कहेंगे नहीं कि सर गुड मॉर्निंग, कि सर हाउ आर यू, सर आ जाइए, या सर कैसे हैं। वो सीधा आपको कहेंगे भाई तू ये बोल रहा है। आप कहते हो हाँ जी बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? अबे सुन, मैं महिला आयोग से बोल रही हूँ, तेरे खिलाफ़ तेरी बीबी ने रिपोर्ट दी है, तू इस तारीख को इतने बजे महिला आयोग दफ्तर में आ जाना, साथ में तेरे माँ को, बाप को, भाई को, बहन को ले आना। अगर तू नहीं आया तो तेरे को दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद वो फ़ोन काट दिया जाता है। उस फ़ोन के 20 सेकंड या 30 सेकंड में आप कुछ कर ही नहीं पाते। जब कुछ करने का प्रयास आप करते हो तो बहुत देर हो जाती है। साथियों एक बात समझिएगा, जब भी किसी को अटैक आता है पैरालिसिस का, तो एक बात बहुत कॉमन है कि जो भी करना है ऑन स्पॉट ऑफ मूवमेंट कर लो। अगर देरी कर दी तो आप उस व्यक्ति को लकवे से रिकवर नहीं कर पाओगे। तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। क्लियर है? अब बेसिकली क्या होता है कि जब फ़ोन आता है तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आपके दिल की धड़कनें जो है बढ़ जाती हैं, आपको लगता है कि अब तो मरे गए, अब बच ही नहीं पाएंगे, ये लोग हमको फांसी लगा देंगे, जान से मार देंगे, या हमको जेल भेज देंगे, अब होगा कुछ भी नहीं। और वकील तो बहुत बातें कहेंगे पर भुगतना हमको ही पड़ेगा। साथियों आपका अज्ञान ही आपकी बर्बादी का प्रमुख कारण है। इस बात को दिमाग में सेट करके रख लेना। बेसिकली जब फ़ोन आता है तो कुछ प्रोटोकॉल्स जो हमें लेने होते हैं वो हम लेते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, सीधे लड़ने पहुंच जाते हैं, जबकि सीधे लड़ने का वक्त अभी है ही नहीं। अभी वक्त है बनाने का स्ट्रेटजी बना ली तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी है। आगे बढ़ने से पहले आपका डर उतारने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि महिला आयोग किसी अपराध में कोई एफआईआर नहीं काट सकता। क्लियर हो गया बात आपको? महिला आयोग आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, महिला आयोग आपको फांसी के फंदे पे लटका नहीं सकता है। महिला आयोग केवल एक रिकमेंडिंग बॉडी है। बेसिकली क्या होता है कि जो ये आयोग है इसका काम क्या है कि महिलाओं का कैसे इम्प्रूवमेंट करें, उन्हें कैसे एम्पावर करें। अगर इनके संज्ञान में कोई ऐसा फैक्ट आता है कि किसी महिला के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये रिकमेंड कर देंगे कंसर्न थाने को या कंसर्न इंस्टीट्यूशन को कि इनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, जो इस रिपोर्ट में नामजद है या इनके ऑर्डर में जो है नामजद है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है महिला आयोग। तो फिर क्यों कांपते हो भाई महिला आयोग के नाम से? वहाँ आप जाओ बीइंग अ जेंटलमैन। अब आप ऐसे रहते हो कि भाई जैसे सब कुछ लुट गया आपका, अब तो हालत ख़राब हो गई आपकी। देखो छोटी सी बात है कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, लड़ने के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप क्लेवर नहीं हो, थोड़े से स्मार्ट नहीं हो, तो हर व्यक्ति आपका शोषण करेगा। इस बात को दिमाग में सेटल आप कर लेना। देखो छोटी सी बात यह कि यहाँ पर 2 स्टेप हैं। पहला तो है ऑनलाइन मीटिंग और दूसरा है ऑफलाइन मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग के लिए जब कॉल आपको आएगा कि भाई मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, और अल्टीमेटली आप कौन बोल रहे हैं और आपको इस तारीख को महिला आयोग आना है और ये आपका टाइमिंग है, तो आप शुरुआत में ही अपने फ़ोन को रिकॉर्डिंग मोड पे रखो। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अगर उनका फ़ोन रिकॉर्ड नहीं करा और बाद में आप किसी एडवोकेट के पास में गए, सलाहकार के पास में गए, उनसे आपको डिस्कस करना है ये पॉइंट, तो आप किसी भी रूप में सही तरीके से बात को रख ही नहीं पाओगे। आप जो बात बताओगे या तो होंगी आधी अधूरी या उसमें होंगे इम्प्रूवमेंट। सही बात क्या है वो कन्वे नहीं हो पाएगी। तो बेटर ये है कि फ़ोन को रखिए रिकॉर्डिंग मोड पे। अगर रिकॉर्डिंग मोड पे नहीं है तो वहाँ पर अथॉरिटी को रोकिए, ये कहिए कि मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा पूरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है और मैं इस पद पे काम कर रहा हूँ या मैं ये काम करता हूँ। ठीक है? बात करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है और तेज़ी से बात नहीं करनी है, हबड़ दबड़ नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी में बात करोगे, ऐसी बात कहोगे जो ना समझ में आएगी आपके ना किसी और के, तो ऐसी बात करने से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है? उस समय आपके हाथ पैर दूधने नहीं चाहिए। इस तरीके से बात करो ऑथेंटिक तरीके से। फ़ोन आ जावे, अगर कंफर्टेबल नहीं हो फ़ोन को आप रख दो, पहले हो जाओ कंफर्टेबल, फिर बात करना शुरू करो। आपको लेना है उनका इंटरव्यू, ना कि उनको लेना है आपका इंटरव्यू। सबसे पहले बात ये पूछने की भाई आप कौन बोल रहे हैं। क्लियर है? आपका पद क्या है? और बेसिकली जो रिपोर्ट दी है मेरी पत्नी ने, वो रिपोर्ट
कब दी आपको और उस पर आपने क्या कार्रवाई करी, मतलब उसके बयान लिए या नहीं लिए, और अल्टीमेटली आपने कैसे पुष्टि कर ली कि उसकी रिपोर्ट सही है या नहीं है। मैं जानता हूं कि जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे आपसे होगी बदतमीजी, अबे तू कौन बोल रहा है, तेरे को अधिक नॉलेज है, हम तेरे को सीधा कर देंगे, हम तुझे वो कर देंगे, ऐसा वैसा फलाना डिगाना लिमका। भाई देखो, छोटी सी बात है कि आप जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे समाधान आपको नहीं मिलेगा। हर प्रश्न में समाधान है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न हमें क्या पूछना है, जो मैंने आपको बताया उनके बारे में, ठीक है जी। और इसके साथ साथ बताइए अपने बारे में भी, अपने घर वालों के बारे में भी। उनको बोलिए रुकिए मैडम, अगर जल्दी है तो फ़ोन काट दो, पर अगर आपको बात समझनी है तो टाइम देना होगा 5-7 मिनट का। बेसिकली मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे इंटरेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप जल्दबाजी में कार्रवाई करेंगे, दुर्घटना घट जाएगी मेरे साथ। और हर जगह लिखा भी होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देरी भली। क्लियर बात है। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं भी आपका ही जो है भाई हूँ छोटा, या आपका बच्चा हूँ, मुझे कंसिडर करो, मेरी बात को इंटरेक्ट करने में मुझे हेल्प जो है प्रदान करो, मुझे कोऑपरेट करो। क्लियर है बात है। उसके बाद जो कंसर्न रिपोर्ट है जो आपकी पत्नी ने दी है, वो किन किन के अगेंस्ट दी है, इस बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। उनको ये कहिएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके अनुसार नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण है, ये आपकी जानकारी में है या नहीं है, ये उनसे पूछिएगा। अगर जानकारी में है तो आप शो कॉज नोटिस दीजिए। मैडम ये फ़ोन से आपने बुला तो ले रहे हैं, यहाँ फ़ोन कॉल तो कर रहे हैं, बट फ़ोन कॉल का प्रोविज़न कहाँ है कानून में, ये तो स्पष्ट करें। बेसिकली जब भी कानूनी कार्रवाई होती है तो वो मौखिक नहीं हो सकती है। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, TRS सुब्रमण्यम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। ये जजमेंट जो है उनको कन्वे कीजिए। अगर इस पर प्रतिकार करते हैं, अरे जजमेंट जो है जाके दिखाना कोर्ट के अंदर, तो उनको कहिएगा कि आप भी क्या अथॉरिटी नहीं है, क्या हम जजमेंट आपको कन्वे नहीं कर सकते। उनको ये कहिएगा कि जजमेंट है रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 5 दिसंबर 2024 का, जिसके अनुसार जो गाइडलाइंस हैं वो बाइंडिंग भी हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ पे, चाहे वो जुडिशल है, क्वाजी जुडिशल है या प्रशासनिक है। तो जो गाइडलाइंस आपको बता रहे हैं, हम कन्वे कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत, उन्हें आप कंसिडर करना क्यों नहीं चाह रहे हैं। आप अपना ईमेल दीजिए, हम अपना पूरा बात जो है आपको लिख के भेजेंगे, आप कंसिडर कीजिएगा, बात को समझिएगा, और नियम कायदे कानून की पालना अगर आप सुनिश्चित कर रहे हैं तो वो नियम कायदे कानून जो हम आपको भेजेंगे उसकी पालना भी जो है सुनिश्चित कीजिएगा। एक एक बात को रिकॉर्ड करते हुए चलना है, बदतमीजी नहीं करनी है, बदतमीजी उन्हें करने दो। अगर आपने रिकॉर्डिंग कर ली तो एक बात ध्यान रखिएगा, CCS रूल्स सेक्शन 198 BNS पिक्चर में खड़े हुए, वो ये कहते हैं कि अगर पब्लिक सर्वेंट पद का दुरुपयोग कर रहा है, अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर रहा है, इस तरह से बातचीत कर रहा है कि विभाग की छवि आम जन में खराब हो रही है, तो वहाँ पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी, और कार्रवाई होती ही होती है। हमको नियम नहीं मालूम, हम अज्ञानी हैं, जिस कारण हम घबरा जाते हैं। इस बात का विशेष जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब पूरी बात आप कन्वे कर दें, उसके बाद फ़ोन को रखिएगा, और जो कंसेंट फाइल है उसको किसी लैपटॉप में लीजिएगा और उसका ट्रांसक्रिप्शन करवा के ओरिजिनल डिवाइस से ही साइबर एक्सपर्ट की राय जो है प्राप्त कर लीजिएगा, और उस कंसेंट डाटा फाइल का भी ऑथेंटिकेशन साइबर एक्सपर्ट से कराना। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाद में अगर हमें कोर्ट में या किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर ये स्थितियाँ स्पष्ट करनी पड़ी कि किस तरह से हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, तो वहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन के लिए उनको इंटीमेशन भेज दीजिए एक दिन पहले कि मैं इस तारीख का आ रहा हूँ। मेक अश्योर कि लड़की और उसका परिवार अगर इसमें गवाह हैं तो वो उपस्थित रहे इस कार्रवाई के अंदर। अगर वो नहीं रहते हैं तो हमें मिलेगा प्लस पॉइंट, और अगर हमें नहीं जाना है, कोई भी कारण हो सकता है, हम बीमार भी हो सकते हैं, तो आप अपनी बात को कन्वे करने के लिए सहारा लीजिए व्हाट्सएप का या ईमेल का, और जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो भी आप भेज सकते हैं अगर आप जाने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा अगर मामला कोर्ट में लंबित है तो ये भी जो है आप कन्वे कर सकते हैं। इनको अगर ये बात मालूम पड़ती है कि ये मामला कोर्ट में लंबित है तो वहाँ पर इनका डेटरेंस काफ़ी कम हो जाता है। वहाँ जब भी आप जाएंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपसे बदतमीजी फिर से हो सकती है। भाई तू है इसका हस्बैंड, तूने इसको धमकाया, तूने इसको मारा पीटा, चल बाहर जाके बैठ जा, चल भाग यहाँ से। ध्यान रखिएगा, जेब में रिकॉर्डर रखिए। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कई दलाल जो हैं जो घूम रहे होते हैं, आपसे कह सकते हैं कि अंदर हमारी सेटिंग है, हम आपके खिलाफ कार्रवाई जो है ड्रॉप कर देंगे। एक एक बात को रिकॉर्ड करते हुए चलिए। अगर पब्लिक सर्वेंट अंदर है और उसका दलाल रिश्वत मांग रहा है बाहर, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 7A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का लागू हो जाता है। आप तुरंत मैटर को रिपोर्ट करिए एंटी करप्शन को या CBI को। मेक देम अ ट्रैप करा दो ऐसे लोगों को जो लोग इंस्टीट्यूशन का नाम लेकर उसके बिहाफ पर रिश्वत मांग रहे हैं और आम जन को जो है परेशान कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप जाएं तो इंटरेक्शन प्रॉपर कीजिए। उनसे ये कहिए कि मैडम आई वांट टू सिट। जब लड़की बैठी है तो मैं भी बैठ कर अपनी बात जो है कन्वे करना चाहता हूँ, अगर लड़की बैठी भी है तो।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़की पक्ष तो बैठे हुए हैं और आप और आपके पिताजी या आपकी माताजी एज अ मुलजिम जो है वहाँ पर खड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि जो इंस्टीट्यूशन है महिला आयोग का, ये कोई कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है कि एज अ जज वो आपको इंटरेक्ट कर रही है और एज अ मुलजिम जो है जवाब दे रहे हैं। बेसिकली एक सेंटर है काउंसलिंग कराने का कि कोई घर बिगड़ ना जाए तो समझाइश कराइए, कई गाइडलाइंस है, तो आप वहाँ जाएंगे, अपनी बात कन्वे करेंगे एज अ जेंटलमैन। आपके कपड़े सोबर होने चाहिए, जीन्स को टी शर्ट को अवॉइड कीजिएगा। आपको हमेशा जाना है शर्ट में, पैंट में, टाई लगा लीजिए और कोट पहन लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीइंग अ जेंटलमैन वी हैव टू विजिट द कंसर्न इंस्टीट्यूशन नॉट एज एन अक्यूज, वी आर नॉट द अक्यूज बिकॉज वी आर द हस्बैंड। समझिए बात को। अगर नहीं समझेंगे और अगर अब भी हम लोग अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे तो आपका शोषण होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। दूसरी बात, किसी को अपनी गरज शो नहीं करनी है। तीसरी बात, आपका अधिकार है टू पेरूज द डॉक्यूमेंट सबमिटेड अगेंस्ट यू। एक अर्जी जो है तैयार रखिएगा और वह अर्जी पहले से जरिए ईमेल जरिए डाक जो है महिला आयोग को भेज दीजिए कि जो भी फाइल है या तो मुझे कॉपी दीजिए उसकी या मुझे उसको पढ़ने का मौका दीजिए ताकि मैं इस फाइल को पढ़ सकूं। इसके अलावा आपको ये भी ऑप्शन देके चलना राइटिंग के अंदर कि मैं अपना एडवोकेट जो है साथ में लेके आना चाहता हूं ताकि कोई भी डाउट मुझे है लीगल पॉइंट पे तो मैं उनसे जो है सलाह मशवरा करके अपना जवाब सबमिट कर सकूं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर लिखित में कंप्लेंट है तो आपका उत्तर भी राइटिंग में होगा, अपने को मुंह नहीं खोलना है ज़्यादा उस समय। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो कि साइट हुआ है एज 2008 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज 102, जिसमें स्पष्ट है कि अक्यूज का संवैधानिक अधिकार है कि वो चुप रह सकता है किसी प्रोसीडिंग के दौरान। अगर वो चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके विरुद्ध एडवर्स इन्फरेंस लिया जाएगा, जिसका अभिप्राय ये है कि वो जानना चाहता है कि उसके विरुद्ध कार्रवाई क्या इनिशिएट हुई है, क्या रिपोर्ट है, क्या मामला है। अगर सही बात सही तरीके से कन्वे नहीं हो रही है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ये आपके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। चूंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं, कोई गलत काम नहीं है क्योंकि जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का RM मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वर्ष 1973 का, जिसमें स्पष्ट है इवन दो एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय इनलीगल मीन्स वुड बी एडमिसिबल इफ रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग। अगर आपको वो धमकाते हैं, अपने प्रोसेस का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप भी उनके अगेंस्ट जो है प्रोसेस कर सकते हो। इस बात को सुनिश्चित दिमाग में कर लीजिए। क्योंकि आप बोलते नहीं हो तो उनको लगता है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि नारी सशक्तिकरण जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषों को बर्बाद कर दें, पुरुषों को शक्तिहीन कर दें। अगर आप समाज में एक पक्ष को शक्ति दे रहे हो तो ये कर्तव्य है कि शक्तिहीन है, जिनके पास कानून का पावर नहीं है, जिनके पास कानून की अथॉरिटी नहीं है, कम से कम उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए। वहां पर दायित्व अथॉरिटी का और बढ़ता है, पर होता बिल्कुल उल्टा है कि लड़कियों को प्रोटेक्शन है, उसके बाद उनको और पावर दे रहे हैं और लड़कों को ऐसा समझते हैं कि जैसे ये बहुत बड़े अपराधी हों, इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया और अल्टीमेटली अब ये बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, अगर दिमाग में सेटल कर लोगे तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो आप वहाँ पर चाटुकारिता करते हुए रह जाओगे। मैं मानता हूँ कि कई लड़कों में अभी भी ये वायरस घुसा हुआ है कि उनको हैबिट है चाटने की। भाई आपको चाटुकारिता की हैबिट डेवलप नहीं करनी है, जितना चाटोगे उतना मरोगे। और एक बात दिमाग में सेटल कर लेना कि जिनको लगता है कि शादी हम कर लेंगे और माय वाइफ माय लाइफ के स्लोगन के साथ जिंदगी बता देंगे, सबसे बड़े मूर्ख हैं धरती पे वो। औरतों का सम्मान करो, अपनी पत्नियों का सम्मान करो, केवल उस हद तक जिस हद तक वो सम्मान पाने के अधिकारी हैं। जिस दिन वो घर की दहलीज क्रॉस करती हैं, आपसे बदतमीजी पर उतर जाती हैं, महिला आयोग पहुंच जाती हैं, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और महिला आयोग बगैर सोच समझ के आपको नोटिस जारी करता है, आपको तंग परेशान करता है, तो वहाँ पर ऐसी महिला किसी भी रूप में जो है एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि अब वो महिला नहीं रही है, अब वो एक दुश्मन है जिसका हमें सामना करना है। साथियों, महाभारत का युद्ध है, हमारे सामने एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल है कि भाई भाई जो है आपस में लड़ लिए। और जब अर्जुन घबरा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सामने तुम्हारे अपने हैं, मानता हूं, पर युद्ध के मैदान में अपना कोई नहीं होता, जो सामने खड़ा है वो हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन से लड़ने के लिए सीधी लड़ाई लड़ने की बजाय आप लड़ो स्ट्रेटेजी से। मेक द प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड काउंटर द महिला आयोग्स फॉल्स एलिगेशंस सबमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिपोर्ट बाय द कंसर्न गर्ल। क्योंकि उनको तो क्या है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने आपको बुला लिया, बेइज्जत कर लिया, पर आपका जो परिवार है वो उस बेइज्जती से सदमे में रहता है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें काउंटर करो, आप प्रतिकार करो। अगर हम असत्य का प्रतिकार नहीं करेंगे तो हम असत्य को बन पा रहे हैं। हर साल रावण को जलाने की बजाय आप ऐसे झूठे मुकदमों का प्रतिकार करो, रावण तो अपने आप जल जाएगा।
क्लियर है बात ये? तो सिंबॉलिक लड़ाई लड़ने की बजाय प्रैक्टिकल लड़ाई लड़ो, तब तो फायदा होगा, अदरवाइज आप जो है नुकसान में होगे। और इसका अब है क्लाइमेक्स, आखिरी पैराग्राफ या आखिरी स्थिति या आखिरी मोड, आखिरी स्टेप क्या होगा वो, कि ये सब हो गया, आपको डरा धमका भी दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग है, व्यवस्थाएं पूरी हैं, उसके बाद आपको देना है उनको लीगल नोटिस अपने अधिवक्ता के मार्फत कि आपने इनको डराया धमकाया कैसे, आपने इनके ह्यूमन राइट्स का कैसे उल्लंघन कर दिया, और इसके अलावा कंप्लेंट डालनी है ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। ये बात को आप यकीन मांग के चलिएगा कि वो ऐसा आयोग है ह्यूमन राइट कमीशन का कि अगर बदतमीजी आपके साथ में हुई है, आपकी ह्यूमन डिग्निटी अफेक्ट हुई है, तो कार्रवाइयाँ सुनिश्चित होती ही होती हैं। पर हम बोलते नहीं हैं, हमको डर लगता है, बोलेंगे तो नुकसान खा जाएंगे, तो नहीं बोल के भी तो कौन सा फ़ायदा आपको हो रहा है। तो इसलिए आवाज़ बुलंद करो, असत्य के खिलाफ लड़ो, खुद को लीगल लिटरेट करो, लीगल अवेयर करो। और हमको दो बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो कुछ भी घट रहा है उसमें शांति बनाए रखें, प्रतिकार करें बट बीइंग अ जेंटलमैन, और जो बातें कहनी है वो प्रॉपरली कन्वे करें। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर आर्गूमेंट, नॉट ऑफ योर अननेसेसरी साउंड। जितना बोलोगे चिल्लाओगे कोई सुनेगा नहीं, आप लिख के दोगे एक बात को, उनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और कन्वे कैसे करना है? व्हाट्सएप से, ईमेल से, ये मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई आज के बाद हम डरेंगे नहीं, पर हम निडर होके सामना करेंगे। इस बात के लिए भी हम संकल्पित होंगे। अगर हम संकल्पित नहीं हुए फिर हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो ठीक है भाई, लड़ने के लिए तैयार हो तो शुरू हो जाओ, आगे बढ़ने के लिए शुरू हो जाओ, उन दुष्टों का सामना करने के लिए जो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इस पॉइंट पे कि हम लड़कियां हैं, हम कुछ भी कर सकती हैं, लड़कियां हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। हम जो रिपोर्ट लिख के देंगी वो रिपोर्टें अपने आप में स्वीकार भी होंगी और अल्टीमेटली कार्रवाई भी होगी। अगर एक लड़के ने प्रतिकार कर लिया और खुद को सुरक्षित कर लिया तो यकीन मानना, विश्वास दिलाता हूं कि 100 लड़के अपने आप में खुद को सुरक्षित फील करेंगे। उनको लगेगा भाई जब ये लड़ सकता है तो हम भी लड़ सकते हैं। और आपने एक दुष्ट लड़की को हरा दिया तो यकीन मानिएगा कि 100 लड़कियां कार्रवाई करने से डरेंगी। उनको लग जाएगा कि झूठी रिपोर्ट इसने कर दी, अगर हमने भी कर दी तो हमारा भी ऐसे ही नुकसान हो सकता है। ठीक है भाई, लड़ेंगे अब तो ठीक है, फिर आगे बढ़िए, लड़िए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।